जय मसीह दी, हर शय मसीह दी। तो दोस्तों, मसीह के नाम में सबको सलाम। दोस्तों, मुश्किलातों का आना भी लाजम है, क्योंकि मुश्किलातें नहीं आती तो आपकी ज़िंदगी में हलचल नहीं होती, सुस्ती होती है और बिल्कुल आप जैसे असुरदा कह लें या जैसे सोए हुए होते हैं वो बन जाते हैं। तो जो मुश्किलातें जब आती हैं तो चुस्ती होती है। और इसका जो दूसरा पैटर्न है, आप आ जाते हैं दुनियाई और आसमानी। तो दुनियाई में तो सुस्ती पड़ी रहती है लोगों को, जो जब मुश्किलें आती तो चुस्ती पड़ती है वो, कि जैसे कि दुनिया में रहते हुए पैसे ख़त्म हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दुनिया भागती है और पैसे कमाने के लिए और काम करने के लिए निकलती है। तो दोस्तों, इसी तरह ही जब आप गुनाह में फंस जाते हैं, गुनाह में धंस जाते हैं, तो मुश्किलें आती हैं, तो फिर आपको कौन याद आता है? गॉड याद आता है, जीसस याद आता है। तो दोस्तों, मुश्किलातों ही में क्यों जीसस और गॉड याद आता है, उसके बगैर क्यों नहीं याद आता? और जैसे कि शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदा की, जीसस की, बाप और बेटे की शुक्रगुजारी करनी चाहिए हर टाइम में, खाने से लेके खाने पीने, कपड़े, घर, बेटी बेटा, शादी ब्याह और बहुत सी चीज़ों जो खुदा ने आपको दी हुई है। सबसे बड़ी सेहत और तंदुरुस्ती दी है, ज़िंदगी दी हुई है। यीशु ने, जीसस, खुदा ने अपनी छवि पे, अपनी शक्ल पे आपको बनाया है, सबको, पूरे वर्ल्ड में। तो देखें, उसके बाद उसने दम फूका आप में, ज़िंदगी का दम, और देख लें आप उसी दम से आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं। तो दोस्तों, उसका शुक्र करना चाहिए। जो उसका शुक्र करेगा उसको और बरकत मिलेगी। शुक्र करना और खुदा को भी कबूल करना। बाप और बेटे को जब कबूल करते हैं तो आप हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। और दूसरा ये कि जो भी मुश्किलातों में भी और खुशहाली में भी याद करता है वो सब कुछ पाता है। तो मोस्टली तो जो अभी ये दुनिया में देखता हूँ कि जब भी मुश्किल में आ जाते हैं, भाई जी दुआ करें, ये हो गया, वो हो गया, परेशानी आ गई, पैसे नहीं है, ये हो गया, बच्चे को दूर भेजना, पढ़ाई के लिए भेजना, बहुत सी चीज़ें जो करते करते हम उनको गिनते गिनते टाइम बहुत सा आगे नीचे हो जाता है। तो ज़रूरी ये कि जब मुश्किलातों से भी पहले शुक्रगुजारी करनी चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदा की, जीसस की, बाप और बेटे की, और हमेशा तक करनी चाहिए जब तक मसीह की दूसरी आमद नहीं हो जाती। और दोस्तों, मसीह की दूसरी आमद बहुत नज़दीक है और वो उसका टाइम कोई भी नहीं जानता, किसी भी टाइम आ सकती है। तो दोस्तों, उस टाइम आने से पहले आप तौबा कर लें, गुनाहों से तौबा कर लें, बाप और बेटे को कबूल कर लें, जीसस को, क्योंकि जीसस ही लास्ट डोर है। जिसको आप कबूल करेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं कबूल किया उनके लिए भी टाइम हो, कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और जो दोस्त बाइबल पढ़ते थे अब बाइबल को छोड़ के सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि बाइबल को पढ़ें और जीसस को कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।